दोस्तों, लगातार एक धर्म को टारगेट करते हुए नूरी मस्जिद और तमाम मस्जिदों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। वहीं अब हाल ही में नूरी मस्जिद जो 5 मंजिला मस्जिद थी, इलाके में एक ही मस्जिद थी, उसको तोड़ दिया गया। अब मुसलमान जो फ्राइडे को जुमे की नमाज के बाद इन लोगों ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से जिस तरह से मस्जिद के इंसाफ के लिए हाथों में पोस्टर लेकर खड़े रहें, दोस्तों उन्होंने कहा है जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम मस्जिद की आस नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से नूरी मस्जिद को, जबकि वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड थी और उस मस्जिद को बनाने की ज़मीन ख़रीद कर बनाई गई और साथ ही 5 मंजिला मस्जिद तामीर की गई और उसको सरकार ने कहा, नगर निगम ने कहा कि ये मस्जिद अवैध तरीके से बनी है, जबकि इस मस्जिद को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड भी करा गया था। लेकिन मस्जिद और मदरसों को लगातार अवैध बताकर तोड़ी जा रही है। न जाने कितनी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा। हर मस्जिदों में मंदिर खोजने वालों ने न्यायालय में एप्लीकेशन नोटिस तक दे दिया है। दोस्तों, नूरी मस्जिद एक ऐसी मस्जिद थी जहां पर पूरे इलाके में वही एक मस्जिद दिखाई पड़ती थी, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने जिस तरह से मस्जिद पर सियासत करके पूरी मस्जिद ढा दी गई। अब मुसलमानों ने जुमे की नमाज को एक रोस्ट दिखाया। उन्होंने नमाज से पहले अपने हाथों में काली पट्टी बांधी और ये कहा कि हमारी नूरी मस्जिद को तोड़ दिया गया और इस मस्जिद को हम फिर से आबाद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उनका ये कहना तमाम मुसलमानों के लिए एक इबादत और का सबब बन गया है और मुसलमान ये चाहता है कि लगातार जिस तरह से मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है बेवजह और बेबाक, समझ लीजिए कि मस्जिद को ज़मींदोज़ किया जा रहा है। करिश्मा अजीज़ हैं, वो लिखती हैं कि मस्जिद वहीं बनेगी। जुमे की नमाज के बाद जयपुर में बड़ा ऐलान मुसलमानों ने कर दिया। जयपुर में नूरानी मस्जिद को अतिक्रमण बताकर गिराए जाने के बाद मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी बनी थी और जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम मुसाफिर खाना में बड़ी संख्या में लोगों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक विरोध जताया। समुदाय के लोगों ने कहा कि मस्जिद को उसी स्थान पर दोबारा बनाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रहेगी और विरोध तक चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। दोस्तों, वही मामला अगर देखा जाए तो नूरी मस्जिद शहीद हो चुकी है, लेकिन मेरठ की एक मस्जिद पर, इस मस्जिद का नाम है हैदरी मस्जिद, पर बुलडोज़र का खतरा मंडरा रहा है। खरखौदा पुलिस ने नोटिस जारी कर 7 दिन में ज़मीन के दस्तावेज मांगे हैं और दावा किया है कि मस्जिद थाने की ज़मीन पर बनी है। मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी का कहना है कि 1995 यह मस्जिद वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कायम है और इसे बचाने के लिए अदालत तक लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसमें AIMIM के कानूनी मदद का भरोसा भी उन्होंने दिया है, जिसमें APCR की सेक्रेटरी हैं नदीम खान और वो बढ़कर साथ दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, लगातार मस्जिदें निशाने पर हैं, लगातार मस्जिदों को अवैध घोषित किया जा रहा है। दोस्तों, जिस मस्जिद के लिए राम मंदिर बना था, मंदिर तोड़कर न्याय हुआ और न्याय के बाद राम मंदिर बना, उसमें भी दोस्तों कितने करोड़ की चोरी हो गई। दोस्तों, उस टाइम पर चोरी हुई कि जब मंदिर नहीं बना था तो लोग कह रहे थे कि अगर मोदी होते या उनके छोटे भाई योगी होते तो मंदिर जल्दी बन जाता, और जैसे ही इनकी सरकार आई मंदिर बन गया। मंदिर बनने के बाद सारा क्रेडिट जो है वो नरेंद्र मोदी के खाते में चला गया और फिर उत्तर प्रदेश की सरकार के खाते में चला गया। अगर वो नहीं होते तो अयोध्या में मंदिर नहीं बन पाता। लेकिन अब वही मंदिर में जो चोरी हुई है उसका क्रेडिट कौन लेगा? कई करोड़ की चोरी हुई है, लेकिन सरकार किसकी है? राज्य में नरेंद्र मोदी है और केंद्र में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनके रहते माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन चोरी करने वाले मंदिर में बैठे रह गए। दोस्तों, यही दूसरा मामला आपको दिखाती हूँ। दूसरा मामला भी है जहाँ पर मंदिर के बंटवारे को लेकर, मंदिर में जो पैसा होता है उसके बंटवारे को लेकर भी कई बड़े अहम वीडियोज़ भी सामने आए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मंदिर का बंटवारा हो रहा था, उसमें पैसे की लेन देन में एक बुज़ुर्ग पुजारी को मारा जा रहा है। ये देखिए, ये बुज़ुर्ग पुजारी हैं और इनको पीटा जा रहा है। ये भी मामला इतना संज्ञान में आया दोस्तों, तो सोचिए कि मतलब एक पुजारी हैं
मंदिर के लेन देन में आपस में दो गुट आपस में लड़ रहे हैं। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सही कहा था कि जो पुजारी है वो जो है उनका धर्म का धंधा है। जैसे अब्दुल पंचर बनाता है, चूड़ियाँ बेचता है और हवा भरता है तो उसके बदले उसको पैसा मिलता है, तो उसी तरह पुजारी भी होते हैं। जब वो पूजा करते हैं, मंदिर का ट्रस्ट दान आता है तो वो आपस में बांटते। ये उनका धर्म नहीं, धंधा है। यही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। दोस्तों, नेशन मुस्लिम है, इन्होंने लिखा है कि जो जहां मारपीट हो रही है, देवरिया के मदनपुरा थाना क्षेत्र में प्रसिद्ध बाबा महेंद्रनाथ शिव मंदिर में चढ़ावे और बंटवारे को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। यह घटना वीडियो रविवार के सामने आने के बाद तहलका मच गया, जबकि बुजुर्ग पुजारी पर लाठी डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है यह घटना शनिवार की है। यानी कि दोस्तों, दो गुटों के बीच में मारपीट मंदिर के बंटवारे को लेकर। वहीं अगर बात की जाए, इतना सब कुछ देश में चल रहा है, नरेंद्र मोदी विदेश में यात्रा कर रहे हैं और जैसे ही नरेंद्र मोदी अपने लोगों से मिलते हैं, भगवा क्रेडिट वालों से मिलते हैं, तो मोदी मोदी शुरू हो जाता है। अब उनकी यहाँ पोल भी खुल गई। प्रियंका भारती कहती हैं कि मोदी मोदी चलेगा, मोदी जी के मुंह से निकला हर शब्द म्यूट होगा। उन्होंने लिखा है एनआई है या डीडी। दोस्तों, यही लोग हैं जो मोदी की तारीफ करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो एक चौपाल लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब संसद में भी मोदी आते हैं और देखते ही लोग मोदी मोदी करने लगते हैं, तो इनका एक टाइम होता है। अगर नरेंद्र मोदी 12:30 बजे आ रहे हैं तो 12 बजे ही तमाम MP MLAs के मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि बस इतनी टाइम से आपको मोदी मोदी चिल्लाना है और मोदी की एंट्री होना है। यानी पहले से ही ये सब कुछ बता दिया जाता है। दोस्तों, अब एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर देखिए, एक मेघा नाम की हैं, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी में जो लोग TMC तोड़ कर गए हैं, बीजेपी में शामिल होने गए हैं, जिसमें से जो कुछ लोग हैं, जिसमें यूसुफ पठान लोग हैं, TMC तोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनको बागी सांसद बोला जा रहा है, वो लोग वहां पहुंचे हैं। तो बीजेपी ने खुलकर लिख दिया है, पूरा साफ साफ लिख दिया है कि बीजेपी में मुस्लिमों की कोई भी एंट्री नहीं है, मुसलमानों को नहीं लिया जाएगा। मुसलमानों के लिए बीजेपी में दरवाजे बंद हैं और 2019 तक दरवाजे बंद ही रहेंगे मुसलमानों के लिए। अब सोचिए, TMC तोड़कर जो मुस्लिम सांसद बीजेपी में गए हैं उनका क्या होगा। बीजेपी किस तरह से दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाकर मुसलमानों को रख दिया है। बीजेपी ने पूरी तरह से खुलेआम मुसलमानों का बहिष्कार कर रही है। अब तो MP MLA भी बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते। लगातार उनकी मस्जिद, मदरसे और खानगाहें, तमाम जो मस्जिदें हैं उनको ढाया जा रहा है। कागज़ पत्थर समेत होते हुए फिर भी उसे अवैध करार दिया जा रहा है। इन सब का आक्रोश जताने के लिए नूरी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, उस इलाके में रहने वाले मुसलमानों ने जुमे के दिन नूरी मस्जिद के तोड़े जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में उन्होंने तिरपाल के नीचे नमाज अदा करी और साथ ही काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ एक पोस्टर लिखा था, जिसमें लिखा था कि नूरी मस्जिद का इंसाफ चाहिए। क्या दोस्तों, अब ये लोग सड़क पर उतरकर इंसाफ मांगेंगे? क्या जिन मस्जिदों को अवैध होने का नोटिस चपका हुआ है, क्या वो नोटिस हट जाएगा? दोस्तों, आप ही सोचिए, क्या पूरे देश के अंदर केवल मस्जिद ही अवैध है? जबकि अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो आप ये देखेंगे कि मस्जिद और कब्रस्तानें मुसलमान अपने पैसों से खरीद कर बनाता है, वो अवैध हो ही नहीं सकती है। पैसे से ही बनाता है, रजिस्टर्ड होता है, और जो वक्फ बोर्ड का होता है उनका भी पेपर होता है। बिना पैसे के खरीदे आप अपनी ज़मीन पर कब्रिस्तान में मुर्दा भी नहीं गाड़ सकते। और इस तरह मस्जिदों को अवैध कर कर खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक लोगों को और वोट के बैंक की राजनीति हासिल करने के लिए मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ दिया गया है। दोस्तों, क्या कहेंगे इस पूरी वीडियो पे? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।